नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सीरीज आई है सोनी लिव पर, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। ये सीरीज लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है और ये सीरीज बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई है, पेश की गई है। कहानी बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से पेश की गई है। यहाँ जो भी घटनाएं हैं या पात्र हैं, जो कहानी है वो सच्चाई के करीब है या बिल्कुल ही सच्ची है। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज में कुछ नाम हमने देखा कि बदल दिए गए या कुछ नाम छोड़ दिए गए। ये सीरीज आधारित है कि एक किताब पर। किताब का नाम है द स्कैम, लिखा है सुचेता दलाल और देवाशीष बासु ने। तो हो सकता है कि किताब लिखने वालों ने वो नाम छोड़ दिया हो, या ये भी हो सकता है कि सीरीज के मेकर्स ने इन नामों को अवॉइड किया हो, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी परमिशन वगैरह लगती है और हो सकता है कि इनको कोई ऐसी परमिशन ना मिली हो या किसी विवाद में ये नहीं फंसना चाहते हो। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि इस सीरीज में क्या चीज़ आपको बिल्कुल ही सही दिखाई गई और क्या चीज़ ऐसी थी जिसको कि थोड़ा सा एक अलग एंगल दे दिया गया, या कहिए कि थोड़ा नाम वाम बदल करके हमारे सामने पेश किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज है ये काफ़ी बोल्डली पेश की गई और बहुत सारी चीज़ें जिनसे कि हो सकता है कि दूसरे मेकर्स थोड़ा परहेज करते, उनको भी यहाँ बहुत ही साफ तौर पे दिखाया गया। हमने देखा कि पीवी नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा था और उसको भी सीरीज में बहुत तरीके से दिखाया गया। राम जेठमलानी की फुटेज दिखाई गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस स्कैम का नाम होना चाहिए पीवी नरसिम्हा राव स्कैम। हम एक सरदार जी मंत्री को देखते हैं और फिर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जो कि उस समय वित्त मंत्री थे। एक स्वामी जी को भी यहाँ दिखाया गया है, हो सकता है कि उसको लेकर के आप थोड़ा कंफ्यूज हो। दोस्तों, ये जो स्वामी जी हैं ये चंद्रा स्वामी हैं और चंद्रा स्वामी एक समय सत्ता के गलियारे में बहुत ही रसूखदार व्यक्ति हुआ करते थे। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे पात्र आपको बिल्कुल ही सही दिखते हैं, जैसे कि एमएन गोयपोरिया है जो कि एसबीआई के चेयरमैन थे। मनोहर फेरवानी को हमने देखा, उनकी मौत हुई थी सीरीज में और सच्ची जिंदगी में भी उनकी जो मृत्यु है वो बहुत ही रहस्यमय रही थी। फेरवानी साहब बताया गया कि हार्ट अटैक से मारे गए, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फेरवानी की हत्या के पीछे एक साजिश हो सकती है। कुछ लोग इसको मर्डर भी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि जो वित्तीय घोटाले से जुड़े हुए कुछ अपराध है, उनमें से बड़े अपराधों में से एक ये हो सकता है जो कि फेरवानी की मौत से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों देखिए, फेरवानी जो है वो यूटीआई के चेयरमैन रह चुके थे, नेशनल हाउसिंग बैंक के वो चेयरमैन रहे थे। 23 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर प्रकाशित हुई हर्षद मेहता के घोटाले को लेकर के। 9 मई को फेरवानी ने इस्तीफा दे दिया नेशनल हाउसिंग बैंक से और 21 मई को वो मृत पाए गए थे। तो अब इसकी सच्चाई दोस्तों क्या है ये तो मुझे नहीं पता और इसकी जांच भी मुझे लगता है कि बहुत आगे कभी गई नहीं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी अलग दिखती हैं, जैसे कि हम इस सीरीज में देखते हैं कि एक मनु मुंद्रा है जो कि बाजार में मंदड़िया का काम कर रहे हैं और उनके साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। तो अब ये मनु मुंद्रा रियल कैरेक्टर है या नहीं है ये तो मैं नहीं ढूंढ पाया, लेकिन दोस्तों उस समय जरूर ही एक मंदड़िया का कहिए कि समूह बना हुआ था और उनमें प्रमुख नाम थे हितेन दलाल और एडी नरोत्तम के। हालांकि बाद में इनको भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। हमने सीरीज में देखा कि हर्षद मेहता अंबालाल जी के लिए काम करता है, तो ये बात सही है कि अंबालाल जी की फर्म में हर्षद मेहता ने नौकरी की थी और वो जो जॉबर बने थे वो पीडी शुक्ला के साथ जॉबर बने थे। हालांकि कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि हरजीवन दास नेमिदास सिक्योरिटी में हर्षद मेहता ने नौकरी की थी और प्रसन्न परिजीवन दास को वो अपना गुरु मानते थे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ हमने सीरीज में देखा कि जो फर्जी बीआर का काम हुआ था, ये जो घपला हुआ था, ये बैंक ऑफ कराज से हुआ था। हालांकि इसका नाम है बैंक ऑफ कराड और यहाँ एक नहीं बल्कि 2 बैंक थे और दूसरा बैंक था मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक। और ये घोटाला सामने आने के बाद ये दोनों ही बैंक दिवालिया हो गए थे। दोस्तों, ये बीआर घोटाला क्या था, किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ था, ये तो आपने सीरीज में देखा ही होगा। यदि इस चीज़ को और अभी आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा स्पष्ट करके मैं बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कमेंट ठीक ठाक आते हैं तो फिर इस बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।
दोस्तों हमने ये देखा कि हर्षद मेहता पर जांच की आंच पड़ी, उसे जेल जाना पड़ा और जेल में ही उसने दम तोड़ दिया। लेकिन उस समय जांच के लपेटे में और भी बहुत सारे लोग आए थे जिसका उल्लेख इस सीरीज में नहीं किया गया। देखिए कि हर्षद मेहता के साथ जो एसबीआई के चेयरमैन थे उनको लीव पर भेज दिया गया, या यूको बैंक के जो चेयरमैन थे उनको अरेस्ट किया गया। ये चीजें सीरीज में नहीं दिखाई गई। एक और आत्महत्या हुई थी दोस्तों, और वो थे विजया बैंक के चेयरमैन की, उन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी। और एक बहुत ही बड़ा नाम है जिसको इस सीरीज से बचा करके रखा गया, और वो नाम है पी चिदम्बरम का। पी चिदम्बरम उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे। घोटाला सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा उन्होंने दिया था, क्योंकि हर्षद मेहता की जो कंपनी थी ग्रोमोर, उसकी एक सब्सिडरी इकाई में वो शेयर होल्डर थे। पी चिदम्बरम और उनकी पत्नी नलिनी चिदम्बरम दोनों शेयर होल्डर थे, और घोटाला सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार भी किया गया। हालांकि वित्त मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी लेते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इस्तीफे की पेशकश की थी, और उनका इस्तीफा ठुकरा दिया गया था। और पीवी नरसिम्हा राव पे जो भी रिश्वत के आरोप लगे थे उससे उन्होंने भी इनकार किया था, और कांग्रेस पार्टी ने भी इनकार किया था। तो दोस्तों आज इतनी ही चर्चा। आप मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को पसंद करिए, और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर ही करिएगा। धन्यवाद।